जिन व्यक्तियों को न शनि के चेंज होने के बाद रिलीफ मिला, ना गुरु के चेंज होने के बाद रिलीफ मिला, ना राहु केतु के चेंज होने के बाद रिलीफ मिला, और 23 तारीख को बुध के चेंज होने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला, उन लोग व्यक्तियों के लिए मैं अभी स्पेशल वीडियो है, वो मुझे बताएं कि पहले कि आप लोगों को चेंज मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत इतना समझ लीजिए कि अब तो आपके जीवन में चेंजिंग होगी ही होगी, किसी भी तरीके से चेंजिंग होगी। देखिए वो कैसे, पहली चीज़ तो ये है, मैं बात करूँगा आज कन्या राशि के लिए ही, क्योंकि कन्या राशि वाले पिछले 16-17 सालों से दुख दर्द झेलते हुए आ रहे हैं। उनके लिए मुझे किसी भी तरीके से इस राशि को ठीक होते हुए दिखाना है, प्रत्येक व्यक्ति को ठीक होते हुए दिखाना है जिसकी कुंडली में वाकई ग्रह ख़राब हैं। तो उनके लिए मेरे पास रसोई घर के छोटे छोटे उपाय हैं, प्लस मेरा चल रहा है जो आपकी गलत एनर्जियों को, भाई आप प्लैनेट्स अगर गलत बैठे हैं, हम उनको हटा के दूसरे ऑर्बिट में नहीं चेंज कर सकते। हाँ, मगर अगर उसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। गलत दृष्टियों की एनर्जी है तो वो छल्ले से दोबारा चेंज हो जाएगी। गलत जगह प्लेसमेंट है प्लैनेट, तो उसकी एनर्जी वहाँ से डिस्कनेक्ट करके दूसरी जगह कनेक्ट कर दी जाएगी जहाँ पर वो फलित होगा। या फिर D9 में गलत है, D10 में गलत है, अष्टक बिंदु में कमज़ोर अवस्था में है, तो वहाँ पर अष्टक बिंदु को स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपका आत्मा कारक प्लैनेट कौन सा है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। आपके लगन लॉर्ड की वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड से जुड़े हुए जितने प्लैनेट होंगे तो उनकी ऑटोमेटिक वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये छल्ला जो मैं बनाता हूँ वो स्पेशल है, उसका तो कहीं तोड़ मिलने वाला ही नहीं है। उसे आपके योगों को इंक्रीज़ करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है और आपके दोषों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है। और किसी को आत्मकारक के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाएगा तो वो भी उस छल्ले से हो जाएगा, अष्टक बिंदु भी उस छल्ले से बढ़ जाएगा, तात्कालिक मित्रता बढ़ जाएगी। आपकी कुंडली में अगर जो है दोष योग बन रहा हो कोई सा भी, वो मांगलिक बन रहा हो, केंदुम बन रहा हो, या अशुभ कोई दोष बन रहा हो, व्यभिचारी योग बन रहा हो, XYZ कोई सा भी दोष बन रहा हो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और कोई सा भी योग बन रहा हो उसको इंक्रीज़ करेगा। अब मैं आपको बता दूं, दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं राहु जहाँ बैठा है उससे मतलब 11 एनर्जी के बारे में बात करूँगा अगली वीडियो में, कि 11 एनर्जी क्या करती है इंसान के जीवन में। राहु से 11 एनर्जी क्या करती है, कहाँ ले जाती है व्यक्ति को। राहु कलयुग का राजा है। राहु इस युग में सबसे ज़्यादा राहु जिनका अच्छा है वही व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आप उससे एनर्जी को एक्टिव कर लेंगे, अगर आपके लिए जो है प्रभावित करने वाली है, आपकी जो कारक प्लैनेट है राहु अच्छे नक्षत्रों में बैठा है, अपने किसी मित्र के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु नमाश में नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको राहु की एनर्जी को एक्टिव कर लेना चाहिए। और राहु आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, मान लो चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो उसकी जो एनर्जी है उसको डिस्कनेक्ट करा जाएगा। 11 एनर्जी को डिस्कनेक्ट करके उसको पॉजिटिव किया जाएगा। तो पॉजिटिव किया जाएगा, 11 एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, दूसरा एक वीडियो और लाने वाला हूँ मैं, जिसमें मंगल दो ऑर्बिट में बैठा होगा, तो ऐसा व्यक्ति मिलियनर बन सकता है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी मिलियनर बन सकता है। वो वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। अब जून के महीने की बात करते हैं फ़िलहाल। देखिए वो जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो स्पेशल वीडियो होगी, वो सभी लगन सभी राशि वालों की हो सकती है, क्योंकि ऑर्बिट्स में उस घर में बैठा हो मंगल, इतनी डिग्री पे बैठा हो मंगल, इस नक्षत्र में बैठा हो मंगल, D9 में इस नक्षत्र में जा रहा हो, D10 में इस कंडीशन में बैठा हो, अष्टक बिंदु में ये कंडीशन हो, तो वो व्यक्ति मिलीनियर बन सकता गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी।
मगर उसके जो शत्रु प्लानेट हैं वो अदर्स उसके इस घर में नहीं बैठे होने चाहिए। वो पूरी वीडियो आपको लोगों को देखने मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और जिनको इन प्लानेट के बाद भी चेंजिंग नहीं हुई, जैसे मकर राशि वाले, कन्या वाले और मिथुन वाले, वृषभ वाले और कर्क वालों की ढैया समाप्त हुई है, कर्क वाले 7.5 समाप्त हुई है, मकर वालों की, मकर वाले सभी व्यक्तियों के अगर चेंजिंग नहीं आई है, और ये जिनका शनि अच्छा है उसके बाद भी उनको चेंजिंग नहीं आई, जिनका गुरु अच्छा है चेंजिंग नहीं है, तो वो एक बार मुझसे संपर्क कर लें। हो सकता है उनका गुरु डिग्री में कम बैठा हो सकता है उनका गुरु शत्रु नमांश में बैठा हो सकता है उनका गुरु जो है वो किसी विपरीत ग्रह के साथ बैठा हो, तो उसको हम उस छल्ले द्वारा ठीक कर दिया जाएगा या रसोई घर के उपाय से कर दिया जाएगा। आप देखेंगे चेंजिंग खुद आपको दिखेगी, 101% आपके लाइफ में चेंजिंग होगी। अब देखिए इस टाइम राहु 6 हाउस में आपके पहुंच गए, करने वाले 6 हाउस का राहु, रोग ऋण रिपु समाप्त होते हैं, शत्रुओं का दमन होता है, रिपुओं का दमन होता है, ऋण ऐसे गायब होता है जैसे मानव शेर को देख के गायब हो जाता है, शत्रु ऐसे गायब होंगे जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए। क्योंकि ये समय आपके अगले 18 महीने, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रो चलता है, तो उसका न मार्ग की अवस्था होगी न अतिचारी होगी, वो रेट्रो ही रहेगा। तो वो अगले 18 महीने इसी ऑर्बिट में छठे में रहने वाला है। जब छठे में रहेगा तो रोग ऋण रिपु ऐसे गायब हो जाएंगे, मुकदमों में जीत होगी। ये नौकरी का घर भी होता है, तो यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये 25 तारीख से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वजह क्या है कि राहु जो है वो मिथुन नवांश में है। अब तक मिथुन नवांश का लॉर्ड जो था वो पहले सप्तम में था, नीच का था, चाहे नीच भंग हो रहा था, पर नीच भंग होने से उसकी कार्य शैली जो है वो कार्य काम करने लायक नहीं था, नीच भंग हो रहा था, नीचता उसकी भंग हो रही थी। उसके बाद अष्टम में था, तो लगन लॉर्ड का अष्टम में जाना, ये राशि लॉर्ड का अष्टम में जाना, वो भी एक अच्छा फल नहीं था। अब 9th हाउस में है 23 से, जो लाठी योग भी बना हुआ है आप लोगों के कुंडली, जो मैंने बताया था लाठी योग। जो इन लोगों ने लाटरी योग का मतलब ये नहीं होता कि लाटरी ही खेलें, लाटरी ही लगाएं। लाटरी योग का मतलब कि चारों दिशाओं से उनके पास लाभ होना शुरू हो जाता है, हर फील्ड में लाभ होता है, प्रेम जीवन भी अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, धन भी आना शुरू हो जाता है, नौकरी नहीं होती तो नौकरी मिल जाती है, कर्जे जिनके थे कर्जे समाप्त हो जाते हैं, लोगों को किराए के मकान से अपने मकान में जाने का योग बनता है। मगर कुंडली में बुध की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में शुक्र की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कुंडली में शनि नीच का नहीं होना चाहिए, कुंडली में गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, कुंडली में गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, कुंडली में गुरु मृत नहीं होना चाहिए, गुरु कुंडली में शनि मृत नहीं होना चाहिए, कुंडली में शनि सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, कुंडली में शनि का सूर्य के साथ हो, तात्कालिक मित्रता में हो तो चल जाएगी गाड़ी, ठीक है। अब दूसरा जो वो है 31 मई को शुक्र जो है वो अष्टम में चले आएंगे, नीच मतलब उच्च के थे गुरु वो शुक्र, अब वो अष्टम में चलाएंगे। भाग्य भाव का अष्टम में जाना बहुत अच्छा फल नहीं होता, मगर अष्टम में शुक्र को मृत संजीवनी प्राप्त होती है। किसी की मेन कुंडली में शुक्र अगर अष्टम में है, ऐसा व्यक्ति मिलीनियर भी बन सकता है, मगर उसका देखें पहले कि किस नक्षत्र में है, D9 में उसकी क्या कंडीशन है, D10 में क्या कंडीशन है उसकी, और चीज़ें देखें आप जो है अष्टक बिंदु भी चेक करें। और देखिए अष्टम में शुक्र जब जा रहा है तो एक प्लस पॉइंट ये भी तो है कि वो सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है। जब कोई भी अपने घर को देखेगा तो उसको धन मिले, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब अष्टम में बैठ के शुक्र तुला राशि को देख रहा है, तुला राशि का लॉर्ड भी शुक्र है, तो यहाँ पर धन देगा, इकट्ठा धन देगा। जिनकी मेन कुंडली में शुक्र है अष्टम में, उन्हें विरासत में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ मिलती हैं, उन्हें बिना कमाए हुआ धन मिलता है, जो उन्होंने अर्जित नहीं किया होता वो उनके पास आता है। उसे गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट से ही पैसा प्राप्त हो जाता है, अकल विद्या से भी होता है, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है। मगर पत्नी कर्कश और कठोर होती है, मगर यहाँ पर अष्टम में शुक्र जा रहा है, सप्तम दृष्टि से वो देखेगा धन भाव को, तो धन देगा ही देगा।
31 मई से धन देगा, चेहरे में आकर्षण भी देगा, क्योंकि अष्टम का शुक्र चेहरे में आकर्षण मृत संजीवनी देता है। मृत संजीवनी मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बाद भी व्यक्ति मतलब 80 साल की आयु तक, 90 साल की आयु तक व्यक्ति आराम से पहुँचता है। मृत संजीवनी समूह मंथन जब हुआ था उसमें मृत संजीवनी शुक्र को मिली थी। तो जब मृत संजीवनी मिली होगी तो मृत को जीवित करना, तो ये कई बार हॉस्पिटलाइज होकर बचते हैं एजड होने के बाद भी। और अब 9th हाउस में बुध है, तो 9th हाउस में लगन लॉर्ड, राशि लॉर्ड जो है बुध जो है वो 9th हाउस में पहुँच गए। ये पी नाम वाले भी देख सकते हैं, मगर पी नाम वाले वही देखें जिनके नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया हो, अन्यथा नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम नहीं रखा गया तो फिर इतना फलित नहीं होता, क्योंकि पी नाम ऐसे कोई भी रख सकता है, नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया होगा तो उन्हीं को होगा। मतलब लगन राशि कन्या राशि वाले और कन्या लगन वाले तो 100% ये फलित हो गई होगा, मगर पी नाम वालों के लिए नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया हो तभी फलित होगा। तो वो ओवरऑल देख लें, चेक कर लें पहले। दूसरी बात ये, अब राशि लॉर्ड जो है 9th हाउस में पहुँच जाएगा। 9th हाउस में राशि लॉर्ड का पहुँचना, देखिए बुध को स्ट्रॉन्ग कर देना। कोई भी राशि भाव या लगन लॉर्ड जब भाग्य भाव में जाता है तो एक अतुलनीय संपत्ति देता है, भाग्य विधाता होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये तक कहा जाता है कि ये बड़ा भाग्यवान व्यक्ति था मरने के बाद, जिसका राशि लॉर्ड भाग्य भाव में चले जाए और अच्छे नक्षत्र में हो, गलत दृष्टि नीच की दृष्टि में ना हो किसी की, D9 में भी अच्छा हो। अगर D9 में भी भाग्य भाव में हो तो फिर तो कहने ही क्या। और फिर अष्टक बिंदु भी चेक करें, फिर अष्टक बिंदु तो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो भी चेक कर लें। और अपनी होरा कुंडली भी चेक करें, होरा कुंडली में आपकी क्या कौन से ग्रह की कौन सी कंडीशन है। अगर होरा कुंडली नहीं पता हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। होरा कुंडली को भी चेंज किया जा सकता है मेरे छल्ले द्वारा, वो भी देख लें। अच्छा, अब दूसरी चेंजिंग जो होगी हमारी होगी 6 जून को बुध जो है वो 10th हाउस में चले जाएंगे। 10th हाउस में भद्र योग बनता है। अगर किसी की मेन कुंडली में भद्र योग बने, जैसे मैं अगर सेलिब्रिटी की बात करूं तो विराट कोहली की कुंडली में भद्र योग बना हुआ है। जैसे मैं सेलिब्रिटी की बात करूं, मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कुंडली में भद्र योग बना हुआ था। तो अगर मेन कुंडली में भद्र योग बना हुआ है और डिग्री वाइज बुध अच्छा है और अंधी कुंडली नहीं होनी चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर बुध के साथ एक म्यान में 2 तलवारें नहीं होनी चाहिए, कोई उसका शत्रु प्लानेट बैठा हो 10th हाउस में मेन कुंडली में, चाहे भद्र योग बन रहा हो, अगर अंधी कुंडली है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है काले जादू का सहारा लेना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति अपना ठीक करने के लिए काले जादू का सहारा लेके करता, मगर भटकते रहता, कुछ बेनिफिट्स नहीं होता। अंधी कुंडली जब भी होगी तो ऐसा व्यक्ति का किसी भी काम में सक्सेसनेस नहीं आएगी, चाहे भद्र योगी बनना हो। और बुध को कहीं से भी केतु ना देख रहा हो तभी भद्र योग बनता है। भद्र योग सिंगल बैठने से भी बन सकता है या मित्र के नक्षत्र में बैठने से बन सकता है। मित्र के साथ मित्र प्लानेट बैठा हो, बुध के साथ कोई मित्र प्लानेट हो तो भी बन सकता है। तो भद्र योग का लक्षण ये है। मगर अब 6 जून को भद्र योग गोचर में बनेगा तो आपको नौकरी भी देगा, व्यापार में भी सफलता देगा, राजनीति में भी सफलता देगा। आपकी नौकरी मिल जाएगी, इंक्रीमेंट लग जाएगा, वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा। क्यों, बुध जो है वो आपके 1st हाउस का भी लॉर्ड है, तो 1st हाउस से 7th हाउस की दृष्टि है, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। आपके अगर डाइवोर्स तो नौबत आ गई थी वो भी चेंज हो जाएगी। शनि के चेंज होने के बाद, गुरु के चेंज होने के बाद, राहु के चेंज होने के बाद भी चेंजिंग नहीं हो रही थी, तो बुध के बाद चेंजिंग हुई होगी। 6 जून को बुध के 10th हाउस में जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके जीवन में। हो सकता है बुध सप्तम दृष्टि से आपके जो है 4थे घर को देखें। 4थे घर में ही बुध अच्छा कराता है। जब 4थे घर में बुध की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है आपकी माता से संबंध बिगड़ा है वो ठीक हो जाए, आप किराए के मकान से अपने मकान में चले जाएँ, आपकी जो है नौकरी लग जाए, आपको बड़ा वाहन सुख मिल जाए, भवन सुख, स्त्री सुख, सारे सुखों में वृद्धि हो जाए, आपकी कोई प्रतिष्ठा इतनी बड़ी लेवल की हो जाए कि लोग जल भुन जाएं, इस कंडीशन में होगा। और देखिए अब तक जिन्हें सफलता नहीं मिल रही थी तो अब 7 जून को आ जाइए। 7 जून को मंगल नीच से निकल रहे हैं। मंगल आपके अष्टम के भी लॉर्ड है और मंगल आपके तृतीय के भी लॉर्ड है। तो आपको आलस्य पैदा कर रहे थे, आपके जो है मन भटकाव कर रहे थे, आपको विचलित कर रहे थे। इतने चेंजिंग, बड़े बड़े ग्रहों की चेंजिंग होने के बाद भी आपके जीवन में कष्ट चले आ रहे थे, तो मंगल नीच के थे।
मंगल आपकी योग कारक प्लैनेट नहीं है। उसके बाद मंगल अष्टम के लॉर्ड हैं, तो आपका इस टाइम ससुराल पक्ष से लंबे टाइम से संबंध विच्छेद होंगे, पत्नी से संबंध विच्छेद चले आ रहे होंगे। जिनकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अच्छे प्लेसमेंट नहीं है, तो उनकी कुंडली में मंगल के नीच बैठे होने से ब्लड की प्रॉब्लम, हड्डियों की मंगल हड्डियों के कारक भी हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम, मंगल ब्लड के कारक, ब्लड की प्रॉब्लम, मंगल झगड़े के कारक। जगह जगह जो युद्ध हो रहे हैं तो नीच के मंगल की वजह से हो रहे थे, अब युद्धों में भी विराम लग जाएगा। मंगल जो है गुस्से के कारक, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा गुस्सा, और इतना बड़ा गुस्सा कि लोगों ने पूरे पूरे घर बिगड़ गए। तो ये मंगल नीच का ये भी कराता है। मंगल नीच का जो है बहुत ज़्यादा युद्ध में वो होता है। मंगल नीच का बीपी की शिकायत, मंगल नीच का जो है मतलब ये कहना चाहिए कि लीवर की प्रॉब्लम भी देता है, गुरु भी देता है, मंगल भी देता है। मंगल नीच के होने से आप लोगों में विद्रोह की भावना होगी। भाई बहनों का, भाई का कारक है मंगल, तो भाइयों से मतभेद चले आ रहे होंगे, वो सब मंगल का 12वें हाउस में जाना। मंगल जो है, मंगल जा रहे हैं सूर्य के घर में। मंगल है सेनापति और सूर्य है राजा। जब मंगल सेनापति राजा के घर में जाएगा तो राजा उसके मतलब राजा और सेनापति, भाई सेनापति को ही तो राजा ऑर्डर देता है। अब सेनापति घर में, सेनापति जब राजा के घर में जाएगा तो सेनापति और राजा मिलके, राजा जो कहेगा वो सेनापति करता है। राजा सूर्य है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है। तो अब गवर्नमेंट से भी आपको लाभ मिलने लगेगा, आपको पिता से भी लाभ मिलने लगेगा। अष्टम हाउस का लॉर्ड है तो आप ये सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। अष्टम हाउस का लॉर्ड है, आपको गड़ा धन भी मिल सकता है। अष्टम हाउस का लॉर्ड है, आपको रोज़ाना की इनकम बढ़ सकती है। अष्टम हाउस का लॉर्ड है, आपके पैसे में वृद्धि हो सकती है। अष्टम हाउस का लॉर्ड है, आपको अपना मकान मिल सकता है। जब 12वें में जाएगा विपरीत राजयोग बनाएगा, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड जब 12वें में जाता है विपरीत राजयोग बनाता है। तो ये वो लंबे टाइम से नीच का चला रहा था, तो अब ये जैसे ही 12वें में जाएगा ना, तो यहाँ पर अष्टम की चीज़ों को मतलब वो करेगा इंक्रीज़। मृत्यु भी है अष्टम की, तो मृत्यु को तो डिले करेगा, आयु को लंबी करेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। विपरीत राजयोग बनने से देखिए शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, मगर विपरीत राजयोग जब विपत्ति आपका मतलब जो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ करने वाली विपत्ति में घिरे हुए हैं, तो विपत्ति का समापन का समय ही 7 जून है। अब तक सारे ग्रह अच्छे थे, मगर मंगल एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है। मंगल की वजह से विवाह डिस्टर्ब रहता है, मंगल की वजह से ससुराल डिस्टर्ब रहती है, मंगल की वजह से आपके जीवन में प्रॉपर्टी का डिस्टर्बेंस रहता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। मंगल को भूम कहा जाता है, भूमि का कारक। तो मंगल जब यहाँ पर नीच का था, तो आपको प्रॉपर्टी में ही बार बार लॉस हो रहा था, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे। आप प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, अपने मकान में भी जाएंगे। मंगल यहाँ पर जो है विपरीत राजयोग बनाएंगे और केतु के साथ बैठ के, देखिए मंगलवत केतु, शनिवत राहु, मंगल की तरह ही केतु वर्क करता है। अब डबल मंगल और सूर्य घर में, 2 सेनापति सूर्य घर में, तो अब 2 तरीके से काम होंगे। अगर एक सेनापति होता, एक उसका शत्रु होता, तो एक मैन में 2 तलवारें नहीं रहती, तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता। मगर मंगल के साथ केतु होना और केतु का 12वें में होना, कालपुरुष के हिसाब से ये गुरु का घर होना, जब गुरु का ये घर है तो गुरु के घर में जब केतु का बैठना, और मंगल भी वहाँ जाके बैठे, मंगल जो है सूर्य के घर में बैठा है और मंगल गुरु का भी मित्र है, तो यहाँ पर मंगल और केतु मिलके अंगारक योग नहीं बनाएंगे। यहाँ पर मंगल केतु मिलके आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएंगे। यहाँ पर मंगल केतु मिलके आपको विदेश में आपका ध्वज लगाएंगे। यहाँ पर मंगल केतु मिलके आपकी जो है रोज़ाना की इनकम बढ़ाएंगे। यहाँ पर मंगल केतु मिलके आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। यहाँ पर मंगल केतु मिलके आपकी जो है मुकदमों में जीत दिलाएंगे। आपका वर्चस्व दूर दूर फैलेगा, कीर्ति दूर दूर फैलेगी। जो व्यक्ति अभी तक इतने बड़े बड़े गोचर के बाद भी रिलीफ नहीं मिला, अब 4 प्लैनेट का छोटे इसमें टाइम में इसका गोचर होता है। सूर्य का भी छोटे टाइम में होता है, बुध भी जल्दी वो करता है, और आपका जो है शुक्र भी जल्दी अपना ऑर्बिट चेंज करता है, और मंगल भी लगभग इनसे तो ज़्यादा ही रहता है।
माँ मंगल भी करता है। तो एक साथ 4 प्लानेट जो है, सूर्य भी चेंज हो रहे हैं जून में, और आपके वो बुध भी चेंज हो रहे हैं, और आपके मंगल भी चेंज हो रहे हैं, और आपके शुक्र भी चेंज हो रहे हैं। शुक्र 31 मई को चेंज हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से भूचाल ला सकता पूरे संसार में। तो मकर कन्या वालों, आप लोगों के जीवन में कष्टों का निवारण होना तय है। मैं आप लोगों पे इतना विशेष टाइम यूँ व्यतीत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जो हैं, कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक करने को तैयार हैं, कुछ लोग अपनी नौकरियां चेंज करने के तैयार हैं, कुछ लोग अपने घरेलू संघर्षों में इतने डूब चुके हैं कि उनकी रातों की नींद खराब है। तो मैं ही चाहता हूँ, मैं आप लोगों को आपकी कुंडली की पॉजिटिविटी बताते चलूँ, आपके गोचर का पॉजिटिविटी बताते चलूँ, ताकि आपको रिलीफ मिले, क्योंकि ये तो होना ही है। तो क्यों ना हम पहले ही इसकी वो बता दें, ताकि आप 1 महीने पहले ही उसका रिलीफ लेना शुरू कर दें। इसके बाद भी अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आपका कहीं ना कहीं शनि नीच का है, कहीं ना कहीं मंगल कुंडली में नीच का है, कहीं ना कहीं गुरु कुंडली में नीच का अस्त है, मृत है। शनि मृत है, अस्त है। गुरु और मंगल मृत है, अस्त है। मंगल मृत है। मंगल जो है डिग्री वाइज कम है। मंगल जो है बाल्य वृद्ध अवस्था में बैठा है। शुक्र जो है वृद्ध अवस्था में बैठा है। शुक्र अस्त है। कहीं ना कहीं बुध भी ख़राब अवस्था में बैठा है। तो D9 में देखें, D10 में भी देखें, षडबल इजबल में भी देखें। उसके बाद भी अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में समझ नहीं आया तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं जो वो मैंने आपको शुरू में बताया था छल्ले के बारे में, जो छल्ला बनाता हूँ वो आपके सारे दोषों, मतलब जो भी एक कष्ट बुध कष्ट दे रहा होगा तो बुध को ठीक किया जाएगा। मान लो बुध आपका शत्रु बना हुआ है, लगन लॉर्ड होकर राशि लॉर्ड होने के बाद शत्रु के साथ बैठा है, शत्रुओं में बैठा है, शत्रु के नक्षत्र में बैठा है, तो बुध व्यापार का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध कैलकुलेशन का कारक है, बुध फेस की चार्मिंग का कारक है, बुध जो है इन व्यक्ति में बुढ़ापे में भी जवानी दिखाने का कारक है, बुध कुमार है, बुध जैसा देखता है वैसा सीखता है, बच्चा है, बच्चा जिस प्लैनेट के साथ जिसके साथ बैठता है वही सीखता है। तो बुध जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उस जैसा कार्य करने लगता है। तो अब बुद्धि ख़राब हो गया, बुध बुद्धि इस सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट बुध है। और सबसे महत्वपूर्ण राशि अगले 16 सालों में कन्या होने वाली है। कन्या, और कन्या में ही बुध उच्च का होता है। एक अकेला प्लैनेट है जो प्लैनेट है वो अदर्स जगह पे जाके वो होते हैं उच्च के, मगर बुध एक अकेला ऐसा प्लैनेट है